ओके, तो अभी है ना हम लोग ये स्टार्ट करेंगे। चलो एक दो डाउट देख लेते हैं अगर है तो। सो अभी तुमको ये वाला पोर्शन आज कंप्लीट करना है, तो आज एस्टिमेशन होपफुली कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। तो देखते हैं फिर, अगर ये पार्ट कंप्लीट तो ये बचेगा बस। तो आज क्या डेट हो गया, 27 हो गया ना। ओके ठीक है, आज ट्राई करते हैं इसको कंप्लीट करने का। एक मिनट, ग्रुप में तो आया नहीं, कहाँ है? अच्छा पहले जो भेजे थे, ऐसा ग्रुप नहीं है। अच्छा अच्छा, ये देखो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है, तो ये मैं क्लास में भी डिस्कस किया था। तुमने कंप्लीट जब मैं डिस्कस कर रहा था तो उस समय मैं इसकी बात कर रहा था। देखो कह रहा है एक्स बी अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हैविंग मीन थीटा वेरिएंस 1। तो नॉर्मल थीटा कॉमा 1, तुम अगर नोट्स देखोगे या वीडियो देखोगे जब कंप्लीट पढ़ा रहा था तो ये क्वेश्चन में लिखाया था। तो वहां पे है ना 2 केस लिखा था। सो एक यहाँ पे क्या है, थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा बिलोंग्स टू इंटरवल 1 to 10। तो वहां ने कहा दूसरा केस हो सकता है कि मान लो थीटा बिलोंग्स टू 1, 2, जैसे ये केस लिख के मैं बता रहा था। तो यहाँ पे थीटा क्या है, तुम्हारे पास एक इंटरवल में है ना, और यहाँ पे थीटा क्या है, सेट में है। तो वो जो डेफिनेशन था, तो अगर ऐसा होगा तो ये कभी कंप्लीट बनाएगा ही नहीं, ठीक है ना। कंप्लीट बनाने के लिए क्या होता है कि पैरामीटर स्पेस मस्ट कंटेन ओपन सबसेट या ओपन इंटरवल इन आर। इसके पास एक ओपन सबसेट होना चाहिए या एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए जो इसका सबसेट हो। लेकिन ये तो फाइनाइट सेट है, तो ये कभी इसका कोई सबसेट ओपन सेट हो, सबसेट हो मतलब ओपन इंटरवल इसका सबसेट हो ही नहीं सकता। बट कोई ना कोई एक इंटरवल ऐसा मिल जाएगा जो इसका सबसेट होगा। तो इस केस में देखते हैं क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो एक्स बी अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल हैविंग, है ना, थीटा एंड दिस। ओके देख, बी में डाउट है, ए नहीं होगा वो समझ आ रहा है, सी होगा वो समझ आ रहा है, अच्छा बट बी कैसे नहीं होगा ये समझ नहीं आ रहा। ओके ओके, चलो देखते हैं। तो ऐसे देख लो एक बार बाकी लोग भी। सो ये है 1/√2π e की पावर -12 x माइनस थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फैमिली का मेंबर है। अगर मैं इसको ऐसे लिख के दिखाऊं तुम्हें तो ये हो जाएगा क्या लिखेंगे, exp, फिर लॉग लगाओगे तो -1/2 log 2π माइनस हाफ, और इसको अगर खोल दो तो x स्क्वायर प्लस थीटा स्क्वायर माइनस 2x थीटा, ये है टोटल। और तुम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। मैं क्या कर रहा हूं, इस पीडीएफ को, वो जो पिटमैन-कुपमैन थ्योरम है ना, जो एक्सपोनेंशियल फैमिली, 1 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली, क्योंकि ये सिंगल रैंडम वेरिएबल है, तो यहाँ पे लाइक्लीहुड फंक्शन और पीडीएफ सेम ही होगा। क्योंकि लाइक्लीहुड फंक्शन होता क्या है, ज्वाइंट पीडीएफ, ज्वाइंट पीडीएफ को ही लाइक्लीहुड फंक्शन बोलते हैं। बट ज्वाइंट पीडीएफ और लाइक्लीहुड फंक्शन में डिफरेंस क्या है कि लाइक्लीहुड फंक्शन का जो फंक्शन की वेरिएबल है वो थीटा है, मतलब पैरामीटर है। लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ ज्वाइंट पीडीएफ एज अ फंक्शन ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये जो पीडीएफ लिख रहा हूँ ये लाइक्लीहुड फंक्शन ही है। तो तुम 1 पैरामीटर एक्सपोनेंशियल फैमिली में फिट कर सकते हो, या पिटमैन-कुपमैन थ्योरम इसी पे था, रिलेटेड ही है। तो ये कुछ 1/2 log 2π माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स इंटू थीटा। जब भी एक्सपोनेंशियल फैमिली या पिटमैन-कुपमैन थ्योरम जो है उसमें हम कौन सा टर्म देखते हैं जहां एक्स और थीटा साथ में हो, राइट। तो यहाँ पे सिंपली आपको दिख रहा हो क्योंकि ये सिंगल पैरामीटर फैमिली है, उसने बोला है ना सिंगल रैंडम वेरिएबल है। ये जो x है तो t बराबर जस्ट x हो जाएगा, t मतलब एस्टिमेटर। तो दिस इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट बिकॉज ये जो पैरामीटर स्पेस है ना, ये जो पैरामीटर स्पेस है दैट कंटेन एन ओपन इंटरवल इन R, है ना। बिकॉज ये जो बिग थीटा है, जो मैं बिग थीटा यूज करता हूं, यहाँ पे ये सेट है, इसी को मैं बोलता हूं बिग थीटा। बिग थीटा का मतलब है पैरामीटर स्पेस, पैरामीटर स्पेस सेट ऑफ ऑल पैरामीटर्स, ठीक है ना यहाँ तक। ठीक है, बाकी लोगों को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बाकी ऑप्शन भी। बिकॉज थीटा कंटेन या बिग थीटा कंटेन एन ओपन इंटरवल इन आर। कंटेन मतलब उसका एक सबसेट है, ठीक।
ओके, तो पहला है ना सफिशिएंट बट नॉट कंप्लीट, गलत है। एमएलई, अच्छा इसके पास एमएलई होगा, तुम्हें क्या डाउट है इसमें? तो इसमें दिया है कि p नहीं होगा, लेकिन लाइक्लीहुड फंक्शन निकालने पे जैसे हम निकालते हैं यूजुअल x mle आ रहा है। तुम्हें कैसे पता x mle है? x mle तब होगा जब वो 1 और 10 के बीच होगा, बट हाउ डू यू नो कि x की वैल्यू 1 और 10 के बीच होगी? इस वर्ड से लाइक्लीहुड फंक्शन से हम यूजुअली निकालते हैं, वहां पे थीटा की वैल्यू x आ रही है। वही मैं पूछ रहा हूँ, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ mle? दैट मैक्सिमाइजेस वैल्यू ऑफ थीटा व्हिच मैक्सिमाइजेस लाइक्लीहुड तो फंक्शन। mle किसकी वैल्यू है? थीटा की वैल्यू ना। यस सर। तो तुम्हारा थीटा कितना आया? थीटा इज इक्वल टू x, और थीटा की वैल्यू यहाँ पैरामीटर स्पेस क्या है? 0 to 10 सर। 1 to 10, 1 to 10 ना। 1 to 10। तो और नॉर्मल रैंडम वेरिएबल का सपोर्ट क्या होता है? माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? तो नेगेटिव पॉजिटिव सब हो सकती है सर। तो क्या गारंटी है कि x की वैल्यू 1 से 10 में आएगी? नो सर। तो इसीलिए mle नहीं हो सकती। mle क्या होती है? वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा कहाँ बिलोंग करेगी? पैरामीटर स्पेस में। तुमने कहा थीटा इज इक्वल टू x आया, या थीटा इज इक्वल टू x बार आता, अगर वो सैंपल n साइज का होता तो x बार आता। लेकिन x बार mle कब होगी? when you have guarantee that x bar will belong to the parameter space। ये डोमेन है लाइक्लीहुड फंक्शन का। यस सर। तो कोई फंक्शन मैक्सिमम अपने डोमेन पे ही होगी ना। यस सर। तो तुम्हें कैसे पता कि x की वैल्यू 1 से 10 में आएगी? x तो कोई भी रियल नंबर हो सकती है, गॉट इट। तो इसीलिए x mle नहीं है। अगर ये अनबाउंडेड होता, थीटा ग्रेटर देन 0, अगर ऐसा होता तो तब भी नहीं होता। थीटा की वैल्यू माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी लाई करनी चाहिए। हाँ, या दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं, मैं लिख के बताता हूँ। देखो, तो ऐसा होगा कि तो यहाँ अगर तुम लाइक्लीहुड फंक्शन फाइंड करोगे, तो चूंकि लाइक्लीहुड फंक्शन प्रोडक्ट लिख, तो यहाँ प्रोडक्ट का क्या ही होगा? एक ही रैंडम वेरिएबल है, तो ये जो लाइक्लीहुड फंक्शन है ये पीडीएफ ही है। सो 1/√2 पाई यही है। अब तुम क्या करोगे? इसको तुम लॉग लेते हो तुम लोग, है ना। सो स्मॉल l थीटा निकालोगे, लॉग लोगे, ले लो लॉग, है ना, लॉग l थीटा। तो लॉग लोगे तो क्या ही बन जाएगा? माइनस, जो मैं पहले लिखा था वही होगा, log√2 पाई माइनस हाफ x माइनस थीटा होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ये तुम्हारा देखो, लाइक्लीहुड फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, तो यहाँ डोमेन इसका है 1 to 10, ठीक। अब क्या होगा? तो यहाँ तुम l डैश थीटा निकालो और इसको 0 पुट करो, तो x की वैल्यू थीटा आ जाएगी, है ना। यस सर। हाँ, तो मतलब ये फंक्शन का ग्राफ क्या है? अगर तुम इसका ग्राफ बनाना चाहो तो ये फंक्शन का इसका रफली अप्रोक्सीमेटली अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो क्या होगा? कुछ इस तरह ग्राफ आएगा रफली, मतलब थीटा के अबाउट, मान लो ऐसा। तो यहाँ पे थीटा है लेट्स से, तो इसका जो माइनस हाफ एक्स स्क्वायर है ना, तो माइनस एक्स स्क्वायर कुछ इस तरह ग्राफ बनाएगी ये। और अच्छा, मतलब तुम्हें, है ना, सो ये मैं एल थीटा का बना रहा हूँ एक्चुअली। तो इस तरह से कुछ ग्राफ आएगा तुम्हारा। अब अगर इस तरह ग्राफ है, सो थीटा इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और थीटा की वैल्यू तुम कह रहे हो, तो तुम्हारा थीटा का रेंज है 1 से 10, 1 से लेके 10 तक। तो ये थीटा जो है, मतलब यहां से तुमने थीटा निकाला, हमारा एम था थीटा फाइंड करना, तो थीटा इज इक्वल टू एक्स। इनफैक्ट डबल डेरिवेटिव निकालोगे तो वो नेगेटिव आ जाएगी, मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाएगा। तुम अगर चेक करना चाहो तो एल डबल डैश थीटा नेगेटिव हो जाएगा, है ना। लेकिन मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, जब मुझे कोई इंटरवल गिवन होता है, कोई एक फंक्शन है और मुझे ये इंटरवल गिवन होता है, तो हम कैसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा फाइंड करते हैं? एब्सोल्यूट मैक्सिमा कैसे फाइंड करते हैं? सर क्रिटिकल पॉइंट से वैल्यू निकालते हैं और बाउंड्री पे वैल्यू निकालते हैं जहां पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। हाँ, तो अभी तो थीटा हमारा अननोन है ना, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया कि अगर थीटा इसमें है, अब थीटा की वैल्यू x के इक्वल है। अब इसका जो x तो होता है नॉर्मल में, x तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो x की वैल्यू हो सकती है -1 हो, x की वैल्यू हो सकती है 20 हो, x तो कुछ भी हो सकती है। तो अब यहाँ पे ये लिखेंगे, मतलब मैक्सिमा, इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें करना क्या है कि तुम्हारे पास थीटा की 3 वैल्यू है, 1, x, 10। अब डिसाइड करना पड़ेगा कि which one is the point of maxima। यही करते हैं ना, कोई फंक्शन दे रखा है और साथ में
डोमेन में क्लोज इंटरवल ए बी है, वन वेरिएबल कैलकुलस की बात कर रहा हूं। तो हम लोग पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट एंड एंड पॉइंट दोनों को इंक्लूड करते हैं। सेम केस यहाँ पे है कि एक फंक्शन है थीटा का और थीटा का में इंटरवल दे रखा है, तो यहाँ पे अब डिसाइड करना है कि विच वन इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। या तो 1 भी हो सकता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, x भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्या है। तो एमएलई ऑफ थीटा x तब होगा अगर तुम ये गारंटी दो कि x की वैल्यू 1 से 10 में है। अगर ऐसा है तब पॉसिबल है, अदरवाइज अगर ऐसा हुआ कि x की वैल्यू यहाँ पे है तो अब तुम्हें देखना पड़ेगा विच इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर x उधर चला गया तो थीटा की वैल्यू उधर ना, तो उस केस में मान लो अभी मैं बताऊं कि जैसे इंटरवल 1 से 10 यहाँ पे है, तो कैसे डिसाइड करो। फंक्शन जो है अब डिपेंड करता है कि जो x है, मतलब तो ये तब होगा है ना जब x की वैल्यू, सो हाउ डू यू राइट, कैसे लिखोगे, तो एक बार 1 होगा और 10 होगा। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है, इन तीनों में कोई भी मैक्सिमा मिनिमा हो सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। मतलब ये है कि अगर मैं ग्राफ बना के समझाने की कोशिश करूं तो जैसे मैंने कहा x की वैल्यू अगर नेगेटिव है ना, सो लाइक ठीक है थीटा x आ गया ना। अब भाई सो कब एक 1 कब होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और 10 कब होगा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, क्योंकि थीटा तक है ना। सो x अगर लेस देन 1 है तो क्या होगा, और x अगर मोर देन 1 है तो क्या होगा, मतलब मोर देन 10 है तो क्या होगा, बताओ। x अगर लेस देन 1 है, x की वैल्यू 1 से छोटी है यहाँ, मतलब थीटा की वैल्यू 1 से छोटी आ गई मान लो, तो उस केस में मैक्सिमा तो बनेगा नहीं, तो थीटा बराबर x आया ना, तो अगर ये 1 आ गई तो इसको x वो कर देंगे, हटा देंगे। तो विच वन इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, देखो जैसे ये मेरा इंटरवल 1 है और ये 10 है, तो मैं बोल रहा हूँ कि एक बार ऐसा हो सकता है, जैसे एक केस है कि हमारा जो थीटा है वो इसके बीच आ जाए, दूसरा केस ये है कि ये 1 से 10 का इंटरवल है, लेकिन जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है वो आउटसाइड, जो क्रिटिकल पॉइंट है वो इस तरफ है। मान लो ऐसा ग्राफ है रफली, इसको हटा दो, सो रफली ग्राफ इज लाइक दिस, ऐसा, मतलब यहाँ पे तुम्हारा x है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जो है, तो इस केस में विच इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये पूछना चाह रहा हूं मैं। x होगा सर, x की जगह नहीं नहीं x क्यों होगा, x तो बाहर है डोमेन से, तुम्हारा ये डोमेन है सर 1 होगा है ना, ये डोमेन है फंक्शन का। मैं बोल रहा हूँ कि x थीटा के इक्वल, मतलब x अगर इस बीच में है, तुम्हें पता है कि x की वैल्यू ये है, तो थीटा हमेशा 1 से 10 में ही होगा और थीटा की वैल्यू ही mle होगी। mle इज द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस, तो कभी भी mle पैरामीटर स्पेस का ही मेंबर होगा, मतलब कोई फंक्शन का पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हमेशा उस फंक्शन का डोमेन होगा, डोमेन के बाहर का एलिमेंट मैक्सिमा थोड़ी दे सकता है। तो हमारा डोमेन यहाँ 1 से 10 का है, तो 1 से 10 के बीच का ही mle होगा हमेशा, तो मैं वही डिसाइड करना है। तीसरा केस ये है कि और ऐसा हुआ कि यहाँ मैक्सिमा मिल रहा है, मान लो एग्जांपल के लिए मैं थोड़ा ग्राफ ऐसा बना रहा हूँ, मान लो ऐसा है, यहाँ पॉइंट ऑफ, यहाँ तुम्हारा x है, तो x की वैल्यू हो सकती है 1 से 10 में आया है, हो सकती है x की वैल्यू 1 से कम हो सकती है x की वैल्यू 10 से ज्यादा हो, है ना, x तो पूरा रियल नंबर है, तो मैं वो लिख रहा था। देखो अब तो तुम्हारा क्वेश्चन ये कह रहा है, तो अगर मैं आप लिख देता हूं mle ऑफ थीटा ये x होगा अगर x तुम्हारा 1 से 10 में है, और अगर x की वैल्यू लेस देन 1 है, अगर x जो है लेस देन 1 है तो which is the point of maxima, 1 तो 1 is the point of maxima। जब x तुम्हारा मोर देन 10 है, मतलब क्रिटिकल पॉइंट की बात कर रहा हूं, क्रिटिकल पॉइंट अगर 1 से 10 में है तो उसमें मैक्सिमा मिल जाएगी, उस बीच का है तो। अगर क्रिटिकल पॉइंट 1 से कम है तो उसके बाद उस पे मैक्सिमा, उसके बाद फंक्शन डिक्रीजिंग है तो 1 पे मैक्सिमा हो जाएगी। अगर जो क्रिटिकल वैल्यू 10 से ज्यादा है तो क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या है 10, तो ये है mle। तो
पहले भी इस तरह क्वेश्चन आए हैं डिस्कशन में, डाउट क्लास के सारे वीडियो देखो, एक बार ये भी आया था। सो अगर x लेस देन 1 है तो 1 ml है, x 1 से 10 में है तो x ml है, और x अगर 10 से ज्यादा है तो 10 ml है। इन ऑल द केसेस तुम देखोगे थीटा का जो ml है 1 से 10 के बीच में ही आना चाहिए, ये चीज है। ठीक है जी, तो ये फाइनल आंसर हो गया। तो 1 जब x, ठीक है हाँ। सो इस तरह से ये तुम्हारा मिल गया। ओके चलो, तो ठीक, आगे बढ़े। सर एंसिलरी में पढ़ा नहीं है ना? हाँ, एंसिलरी क्या होता है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन एंसिलरी एग्जाम में ऐसे है भी नहीं, गेट में आएगा अभी गेट में लीनियर अलजेब्रा एक्स्ट्रा नहीं कराया है क्योंकि लीनियर अलजेब्रा चल रहा है यहाँ पे बैच 2 में। एस्टिमेशन अभी गेट में नहीं कराया एक्स्ट्रा वाला क्योंकि एस्टिमेशन अभी यहाँ चल रहा है। तो जब बैच 2 में जो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, अभी 1 नवंबर तक बैच 2 का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, फिर जो बाकी चीजें लीनियर अलजेब्रा या एस्टिमेशन या टेस्टिंग के जो एक्स्ट्रा टॉपिक गेट में है वो हम डिस्कस करेंगे उसमें। अभी स्टोकेस्टिक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद, है ना, वो है। तो ठीक है, तो ये एमएलई हो गया। ओके, ऐसे एंसिलरी में क्या है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन फ्री हो पैरामीटर से। तो एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पे, हाँ इसमें थीटा है ना, तो एंसिलरी तो हो नहीं सकता ये। एंसिलरी वो होगा जिसका डिस्ट्रीब्यूशन में थीटा नहीं आता हो, पैरामीटर नहीं आता हो, तो इसीलिए ये एंसिलरी नहीं हो सकता। और ये कंप्लीट भी नहीं, कंप्लीट तो है, सफिशिएंट कंप्लीट है, और एंसिलरी नहीं है। चलो, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन कौन सा था? ये यूएमवी में तो होगा क्योंकि सफिशिएंट और इसकी एक्सपेक्टेशन लेंगे तो थीटा आ जाएगी। हाँ, तो फंक्शन ऑफ कंप्लीट सफिशिएंट एस्टिमेटर जो अनबायस्ड भी है, तो एक्स कंप्लीट सफिशिएंट और अनबायस्ड तीनों है, तो यूएमवी हो जाएगी। तो क्या ऑप्शन बी करेक्ट, सी करेक्ट है इसमें? यस सर। हाँ ठीक है। चलिए जी, तो अब आगे बढ़ते हैं। सो ठीक है, तो हम क्या करें